से शहजादी जब अपने अब्बू और अम्मी के पास फ़ोन करती है, तो तीनों ही बात करते-करते आपस में रो पड़ते हैं और कहती है कि ये हमारा आखिरी कॉल है। कॉल भी हम आपको सुनाएँगे, लेकिन उससे पहले जो सवाल है लोगों के दिमाग में, वो सुन लीजिए कि आखिर एक पढ़ी-लिखी शहजादी, भले ही उसके चेहरे जले हुए हैं, उसके चेहरे पे जब वो 8 साल की थी तो गर्म पानी गिर गया था, लेकिन इसके बावजूद वो पढ़ी-लिखी और आत्मनिर्भर बनने के लिए वो घर से निकलती है। लेकिन कैसे उसके दिमाग में लालच आ जाता है और कैसे उज्जैर के चंगुल में फँस जाती है, ये सबसे दिलचस्प कहानी है, जो आगे हम आपको बताएँगे। सबसे पहले आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए। हेलो हेलो। हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वासलाम, कहाँ हुई बेटा? है बता बता बेटा, बता बता बेटा। ए ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता, अपनी बुआ का कसम बेटा, बता, अच्छी नहीं बता बेटा, बता बेटा। टाइम खत्म हो गया पापा, है हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ टाइम नहीं वापस, बस टाइम खत्म है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बेटा, कोई टाइम नहीं है। नहीं बेटा, दिया ना किन्ना का कहा बेटा, बता तो गए हैं, कुछ तो कह गए हैं बेटा। पहले सवाल ये उठता है कि बिना किसी डेथ बॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ये पुख्ता प्रूफ हुए आप कैसे किसी को सजा दे सकते हैं? लेकिन वहाँ का जो कानून है वो सबूतों को सबसे ज़्यादा अहमियत देता, और उज्जैर जो कि 2021 में शहजादी के संपर्क में आता है और उसे लग्जरी लाइफ का लालच देकर और उसके चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी कराने की लालच देकर लेकर जाता है दुबई। असल में मसला कुछ ऐसा है कि उज्जैर के जो आगरा का रहने वाला निवासी है उज्जैर, उसकी बुआ नादिया और फूफा फैज दोनों रहते हैं दुबई में, जो कि सरकारी ऑफिसर हैं, और वहाँ पे नौकरानी मिलती नहीं है। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि एक ऐसी औरत को भेजो, लड़की को भेजो जो यहाँ नौकरानी बनकर रहे। तो ये एक जाल रचा गया और इसके लिए शहजादी को फंसाया गया, क्योंकि और कोई फंसना मुश्किल था। और इसके दिमाग में लालच आता है कि दुबई जाएंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे, गरीबी दूर होगा, वगैरह वगैरह। और ये 2021 में चली जाती है टूरिस्ट वीज़ा पे दुबई। सोचिए, घूमने जाती है तो फिर ये नौकरी कैसे करेगी वहाँ? लेकिन एक पढ़ी लिखी बेवकूफ़ तब बन जाती है जब उसके अंदर लालच भर जाता है। और इसके बाद वहाँ इसे रखा जाता है नादिया के बच्चे की देखरेख के लिए, जो कि 4 महीने का मात्र होता है। और अचानक से उसका तबीयत खराब होता है, उसके इलाज के लिए डॉक्टर बुलाया जाता है, और डॉक्टर के गलत इंजेक्शन के कारण उस बच्चे का मौत हो जाता है। और फैज और नादिया मिलकर शहजादी के ऊपर क्लेम डाल देती है कि बच्चे की जो मौत हुई है इसके कारण। एफआईआर होता है, मामला कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में फैज के कुछ रिश्तेदार भी जाकर गवाही देते हैं, और उस गवाही के तहत ही शहजादी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या इसके बीच में किसी को पता नहीं था? इनके परिवार वाले को, घर वाले को, सबको पता था। बल्कि एक शहजादी के कजिन भाई वहाँ जाकर पैरवी भी करने का कोशिश करता है, लेकिन समय से वकील ना मिलना, दूसरा कंट्री होना और उतने पैसे खर्च ना कर पाना, ये सब मजबूरी के कारण लेट हो जाता है, और तब तक शहजादी को कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन अब
फांसी की सजा जो सुनाई जाती है, इसके बारे में पहले कहा गया था कि सितंबर में 21 सितंबर को फांसी होगी, लेकिन इसके बाद 14 फरवरी को शहजादी का फोन आता है और कहा जाता है कि 15 फरवरी को फांसी होनी है। और इसी बीच वहां पे शनिवार और इतवार 2 दिन सरकारी छुट्टी होता है। अब इससे पहले की थोड़ी जो बात है उसको समझिए। कोर्ट की तरफ से कहा जाता है फैज को, जो कि सरकारी अधिकारी हैं दुबई में, कि आप खुद अपनी आंखों से शहजादी को फांसी होते हुए देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, लेकिन ये नहीं जाते हैं। तो क्या इसके बीच शहजादी को फांसी दे दिया गया या फिर फांसी नहीं दिया गया, यह भी एक सस्पेंस है जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक पढ़ी लिखी महिला जो कि गरीबी से निकल कर आती है, सब कुछ समझती है, इसके बावजूद लालच में क्यों पड़ जाती है? क्योंकि ये जो चमक दमक का जिंदगी, लाइफ सबको चाहिए, और इसी लाइफ का सपना दिखाकर उज्जैर जो है जैसा है उसे उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे बोलकर, प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे बोलकर लेकर जाता है दुबई। और इसके बाद वहां जाकर वो कहता है कि इसी घर में तुम्हें रहना है, जो कि उसके बुआ और फूफा का घर होता है, और फैज तुम्हारे फेस की सर्जरी करवाएंगे। लेकिन काफ़ी दिनों बाद जब कुछ नहीं होता है तो वो घर जाने की जिद करती है या फिर नौकरी करने की जिद करती है कि हम कुछ अलग करेंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे, जो उन लोगों को मंजूर नहीं था, क्योंकि वो वहाँ मंगाए इसलिए थे क्योंकि उसे एक नौकरानी चाहिए था। तो अब यहाँ पे 2 बातें सबके दिमाग में आता है। शब्बीर जो कि शहजादी के माता पिता हैं, उनका कहना है कि ये वहाँ तो खुद जाकर मजबूर थी, ये किसी का हत्या कैसे कर सकती है? हत्या की नहीं है, बल्कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन के कारण हुआ है, और वैसे भी बच्चे का शरीर नीला पड़ गया था, मुंह से झाग आ रहा था, जिसके कारण बच्चे की मौत हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहजादी घर आने का जिद कर रही थी, इसीलिए वो बच्चे का गला दबाती है, नाक बंद करके रखती है, ऐसा आरोप है फैज का, और इसीलिए बच्चे का मौत हो जाती है इस जिद में कि अगर हमें घर नहीं जाने दोगे, कहीं काम नहीं करने दोगे, तो हम तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? अब सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन सरकार का क्या कहना है इसको भी समझना जरूरी। सरकार की तरफ से इस केस के लिए क्या किया गया है, जबकि परिवार वाले का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तक हम गुहार लगा चुके हैं, इनके परिवार वाले गुहार लगा चुके हैं। तो आपको बताएं कि जो इंडियन भारतीय दूतावास है यूएई में, उसके हवाले से जो खबर है कि इस केस पे नज़र बनाए हुए हैं। कोशिश ये है, सबसे पहले कोशिश ये है कि इस केस में मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, इसीलिए एक बार जांच हो। दूसरी बात यह है कि इस केस की जो सजा सुनाने की जल्दीबाजी की गई है, तो अगर दोषी भी है तो इस फांसी के सजा को कम से कम उम्र कैद में बदल दी जाए, ताकि परिवार वाले चाहें तो जाकर मिल सकते हैं। और लास्ट में सवाल यही उठता है कि एक पढ़ी लिखी शहजादी आखिर कैसे दुबई में जाकर एक बच्चे की हत्या के केस में फंस जाती है और जिंदगी तबाह हो जाता है। मतलब स्पष्ट है कि लालच में पड़कर इंसान इतना अंधा हो जाता है कि अच्छे बुरे कुछ दिखता नहीं है, और खासकर अगर विदेश में चली जाए तो और मुश्किल होता है। जबकि शहजादी पढ़ी लिखी थी, अगर वो चाहती तो इंडिया में रहकर भी, भारत में रहकर भी कुछ अच्छा कर सकती थी, अपने माँ बाप की देखभाल कर सकती थी, और आज ये देखना नहीं पड़ता। तो जो लोग
बिना सोचे समझे लालच में आते हैं, उनके लिए ये एक सबक है। रिपोर्ट अच्छा लगा हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब